दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास बेटा? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। तो टैक्सी है, उसका किराया इस तरह से एक शहर में इस तरह फॉलो होता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें फेयर्स किराया कितना देना पड़ता है? 8 रुपीज़, ओके। एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और जो बची हुई डिस्टेंस है उसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ देने हैं, और आगे जितनी भी डिस्टेंस हमें जाना है उसे 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, ठीक है। और हमें जो डिस्टेंस है ना वो कवर कितनी करनी है? x किलोमीटर, ठीक है। एंड टोटल फेयर और इज हमें, और टोटल फेयर कितना लेके चलना है? y। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जो डिस्टेंस कवर करनी है उसे x लेके चलो और टोटल फेयर y लेके चलो, ठीक है। राइट द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशन, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्टली क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हमारे पास एक चीज़ से समझो, यानी कि हमें 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है। 3 किलोमीटर जाना है और हमारे पास डिसाइड हो रहा है कि जो 1 किलोमीटर होगा ना वो तो हमें कितने 1 किलोमीटर चाहिए, कितनी दूर भी जाना हो 1 किलोमीटर जाना होगा ना, वहाँ पे हमें सिर्फ स्टार्टिंग के जो 1 किलोमीटर है उसमें हमें 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 8 रुपीज़। अब बच गए जो, जैसे कि 3 में से 1 तो हमने 8 रुपीज़ ले लिया, यानी कि 2 बच गए। अब 2 के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे? 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? 2 के लिए 5 रुपये कितने? 2 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो टोटल किराया कितना हम देंगे? 1 + 10 यानी कि नहीं 8 + 10 यानी कि 18 रुपीज़, ओके। यानी कि 3 किलोमीटर जाना है हमें, और हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए डिसाइड कर रखा है कि भाई हमें तो 1 किलोमीटर चलते ही हमें 8 रुपीज़ लेने हैं, और आगे नेक्स्ट कितनी भी डिस्टेंस जाना हो उसके लिए हमें सिर्फ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लेने हैं। तो हमने ऐसे ही समझा दिया। अब इस क्वेश्चन की तरफ आओ, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा कि द टैक्सी फेयर इन सिटी एज फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, और जो हमारे पास सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसके लिए 5 रुपीज़, और डिस्टेंस कवर कितनी होनी चाहिए? डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास? ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास? x किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि एंड द टोटल फेयर इज ₹8, ठीक है। अब द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो 1 किलोमीटर के लिए हमें देने पड़ेंगे 8 रुपीज़, फर्स्टली कह रखी। तो और ये कह रहा है कि और जो बाकी जो डिस्टेंस बच गई उसके लिए हमें कितने किराया देना पड़ेगा? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि x किलोमीटर तो है हमारे पास, उसमें 1 किलोमीटर का तो हमने निकाल लिया ना, तो बाकी बच गए उसमें 5 रुपीज़ के हिसाब से रुपीज़ देने हैं, ठीक है। किलोमीटर के 8 रुपीज़, और बाकी जो डिस्टेंस हमारे पास x दे रखी थी उसमें 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 की तो हम ले चुके हैं ना। अब 1 माइनस करने के बाद हमें 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से देने होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया? 8 + 5x - 5, ठीक है। अब इसमें टोटल कितना आ गया? 3 + 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, टोटल किराया कितना दे रखा है हमारे पास? y टोटल फेयर, ठीक है। और जो हमने निकाला है वो क्या है? फेयर तो है, ठीक है। दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई? 5x, ये क्या आ गई हमारे पास? लीनियर इक्वेशन। यहीं पे कर दो, ठीक है। क्या आ गई? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट जो पार्ट था ना वो हमने
कि लीनियर इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है, तो वो हमने निकाल दी। कैसे कि x किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, हमने जो रेस्ट ऑफ द फेयर लगेगा उसके हमने वो निकाला कि 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर पे जाने पे 8 रुपीज़ लगेंगे और बाकी जो डिस्टेंस बचेगी उसके 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। इक्वेशन आई। अब टोटल फेयर जो दोनों हैं उनको इक्वल रख दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसका हम क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, करेंगे। मैंने क्या बताया था, ऐसे क्या होता है ग्राफ में, होता है ना इस साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 ऊपर तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम साथ इसमें ऐसी इक्वेशन रखेंगे जिससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। देखो, अब हम फर्स्टली x की वैल्यू ना 0 लेके चलो पहले। हालांकि डिस्टेंस 0 तो नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में 0 लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, x क्योंकि डिस्टेंस हमने x मानी थी ना, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ली है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 + 5 और x की जगह क्या कर देंगे, 0 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3। समझ में आया? यानी कि हमारे पास टेबल बना लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट निकाल देंगे तभी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो 2 पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम x की जगह क्या करेंगे, 1 रिप्लेस करके देखो। 1 में तो देखो बेटा y की वैल्यू फिर ज़्यादा आएगी, 1 में 8 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस में लेके चल लो। जितने छोटे पॉइंट लेके चलोगे ना ग्राफ उतनी जल्दी सोल्व होगा। जितने बड़े बड़े पॉइंटों में फंस जाए वो तो वहीं पे लाइन कभी स्ट्रेट आए ना आए, इतने बड़े बड़े पॉइंट होने के बाद। तो जितने छोटे पॉइंट हो उसके उन्हें छोटे पॉइंट करना। ठीक है, अब माइनस में लेके चल पड़ो। ठीक है, तो x की जगह क्या कर देंगे, -1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 और 5 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हमें ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम रफ करते हैं। देखो बेटा, ये आई, हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू -2। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करो, x की वैल्यू 0, ठीक है, और y की वैल्यू 3, यहाँ पे 0 3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू -1, ये रहा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया ना बेटा, यहाँ पे आ गया -1। देखो -1 यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू -2 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हमारे पास पॉइंट आ गए ना, x की वैल्यू -1 -2 और 0 और 3। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम रूलर की हेल्प से और इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन। ठीक है, और एक कौन सी इक्वेशन है, y = 3 + 5x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाए। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। थोड़ा बहुत मेजरमेंट में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमने सारी चीज़ मेजर करके नहीं लिख रखी, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। आप पूरा ग्राफ मिलेगा ना तो उससे आपके प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।